देखिए अमीश जी, बात विपक्ष की नहीं है। सच्चाई बहुत मिर्च की तरह चुभती है और आदमी एकदम पड़पड़ा जाता है, जैसे चाचा पड़पड़ा गए कि मैंने अभी बोला सारे भ्रष्टाचारी जुगनू बैठेंगे। अब देखिए, भ्रष्टाचारी जुगनू मैं क्यों कह रहा हूं? इनके लिए भ्रष्टाचार सदाचार है, मेरे लिए नहीं हो सकता, आपके लिए नहीं हो सकता। कौन बैठ रहा है? कांग्रेस, नेशनल हेराल्ड में बेल, दूसरी टीएमसी, नारदा सारदा, तीसरी आरजेडी, लालू, तेजस्वी, मीसा सब बेल पे, राबड़ी सब बेल पे, चौथी झारखंड मुक्ति मोर्चा, माइनिंग लीज के आरोप प्रूव हो चुके हैं, कभी भी मुख्यमंत्री पद जा सकता है। लगातार ऐसे दल है, डीएमके, तमाम घोटालों की फेल लिस्ट है, एनसी, पीडीपी, कश्मीर में हुए पैसों का बंदरबाट जांच चल रही है, कभी भी फंस सकते हैं। एक एक लोग की हिस्ट्री है। आम आदमी पार्टी, शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, जितने दिल्ली के घोटाले हैं सब उनके नाम पे। ये सारे बैठ के वहां क्या हरि कीर्तन करेंगे? ठीक है, महुआ माझी, अब मैं इनको अगर भ्रष्टाचारी कह रहा हूं, देश की जनता महुआ माझी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ माझी जेएमएम से है, लगातार वेट कर रही है, चिपका हुआ है आप पे। शुभ राष्ट्र के पास में आऊंगा। महुआ माझी जी, सीधा सवाल है। अब बीजेपी तो बड़े सारे आरोप लगाती है, लेकिन मैं एक एक करके आऊंगा। लेकिन पहला आरोप आप पर यही है कि आप खुद भ्रष्टाचार में सिर से पैर तक डूबे हुए हैं, इसलिए सब भ्रष्टाचारियों को मोदी के खिलाफ आना ही पड़ेगा। बीजेपी इस प्लान के ऊपर अपना पूरा चुनाव बना रही है। आपके पास क्या कोई ऑल्टरनेटिव है इसके अलावा? क्योंकि भ्रष्टाचार के सब पे आरोप है और गंभीर आरोप है। मैं आपके सीएम पे भी गंभीर आरोप कर दूं कि जिस माइनिंग लीज की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। जो सेक्रेटरी थी माइनिंग की, उनको जब अरेस्ट किया गया, और वो 2005 का मामला था, जिस समय भाजपा की सरकार थी, उनका पूरा भ्रष्टाचार भाजपा के कार्यकाल का था। या आप पता कर लीजिए, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। और जिनको अरेस्ट किया गया था उस मामले में, वो मनरेगा घोटाले में उनको अरेस्ट किया गया था। पहले तो ये क्लियर कर ले। और दूसरी बात, जितने भी और भी भाजपा के बहुत सारे ऐसे हमारे माननीय विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं जिन पर बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन उनके पास न तो ईडी जाती है ना सीबीआई जाती है। वो अभी गंगा स्नान कर चुके हैं, और जब भी कार्रवाई होती है तो उन्हीं पर होती है जो कि भाजपा में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, माइनिंग लीज के बारे में आपने जो कहा, आपने जानकारी बिना लिए कहा। इसमें अभी तक ऐसा कुछ प्रूफ मिला ही नहीं है। अगर मिलता तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी तक तो ये पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से लोगों को डरा के धमका के। अभी तक कुछ नहीं मिला, लेकिन सिर्फ हवाई और बदनाम करने की एक साजिश है, ताकि चुनाव में उनको कुछ लाभ मिल जाए। अच्छा, एक बात बताइए महुआ माझी जी, एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या ये बात फैक्ट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप बेल पे बाहर है? अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग, मंत्री जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिल पाई है, 2 मंत्री। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इसके अलावा लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, ये सब लोगों पे भी गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार के। लालू यादव तो सजा काट के आए हैं एक घोटाले के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है कि पब्लिक आई में भ्रष्टाचार शिष्टाचार नहीं होता है? करप्शन इज अ करप्शन। देखिए, आपको मैंने अभी बताया ना कि तमाम लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनमें ऐसा नहीं कि वो पार्टी देख कर वो भ्रष्टाचार करते हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं वो हर पार्टी में होते हैं। लालू यादव पर आप क्या बोलेंगी? लालू यादव जी पर आप क्या बोलेंगी? उन पे तो भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया। उन पे तो भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया। फिर चलिए, मैं तो कन्विक्शन की बात कर लेता हूं ना। उन पे तो भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया। टीएमसी पे नारदा सारदा का आरोप लगा हुआ है, जांच चल रही है। लालू यादव पे तो भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया था। कोई भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना ही कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भाजपा के हैं, उन पर बहुत ही संगीन आरोप है, केसेस हैं। ये काउंटर पॉइंट नहीं हो सकता ना कि हमारी कमीज कम काली है, उनकी ज्यादा काली है। ये काउंटर पॉइंट कैसे होगा? बस आप आम वोटर को क्या बोलेंगी कि देखिए हमारे यहाँ लालू यादव है, लेकिन लालू यादव से बड़े भ्रष्टाचारी दूसरी तरफ है, जो अभी तक आरोपित भी नहीं हुए, जिनको सजा भी नहीं हुई है। पॉइंट तो इसमें आएगा ना मैडम। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सजा नहीं हुई है। ईडी ने जितने लोगों पर कार्रवाई की है, उनमें से कितने पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं? नहीं हुए हैं ना अभी तक। बहुत ही कम लोगों पर आरोप लगे हैं। बाकी तो ऐसे ही उनको शुभराष्ट्र करप्शन का इशू हो, परिवारवाद का इशू हो, जिसकी बात के अन्नामलई ने आज अपने ट्वीट में करी है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बात तो जीडीपी की कर रहे हैं, लेकिन चुनावी प्रचार में हनुमंतलाल जी महाराज की गदा का इस्तेमाल हो रहा है। अब बताइए।
आमिष जी, 2-3 बातें हैं। करप्शन पे बात करने का मुझे लगता है नैतिक अधिकार तो आज के डेट में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि किसने करप्शन किस मद में किस तरीके से किया। आज जिन जिन की चर्चा आज हम विपक्ष को लेकर के करते हैं, अगर तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज का ध्यान आता है हमें, वो सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, फैमिली ओन्ड कॉन्ग्लोमरेट की तरह चल रही हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम कांग्रेस से लेकर के आरजेडी की बात करें, डीएमके की बात करें, जेएमएम की बात करें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप उठाकर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को देखिए, एनसीपी को हम देख लें, हम सब में यही देखते हैं कि वो 1-2 घरानों तक उनकी राजनीतिक विरासत सीमित है, और उन घरानों के जो बच्चे हैं या उनके जो पोते प्रपौत्र ये सब हैं, सबके नाम बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, सबके नाम बड़े बड़े बिजनेसेस है। और उनका आप एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ईडी और सीबीआई के जो रेड लग रहे हैं वो इसलिए नहीं लग रहे कि उन्होंने बड़ी शुचिता से देश के कॉर्पोरेट इंडिया को बहुत योगदान दिया है, वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वास्तव में करप्शन हुआ है। ये बात जग जाहिर है और मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा विवेचना करने की जरूरत है। लेकिन जो दूसरा मुद्दा आपने उठाया है आमिष जी, वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी मुद्दा है, जो बतौर वोटर और बतौर युवा हमें सोचने की जरूरत है। बात हमेशा, चाहे वो भाजपा हो या वो कांग्रेस हो या विपक्ष का कोई भी नेता हो, बात तो बड़ी बड़ी जीडीपी की होती है, बेरोजगारी की होती है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न अवयवों पर होती है। लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो आप देखिए मध्य प्रदेश में बजरंगबली के गधे का प्रयोग होने लगा। जब कर्नाटक चुनाव थे तो बजरंग दल और बजरंग बली, इन दोनों के अंतर को मिटा करके एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। तो आखिर ये धर्म प्रधान समाज में धर्म का उपयोग अगर राजनीतिक कारणों से हो रहा है तो हम बतौर वोटर्स हमें भी तो प्रूव करना ठीक है। महुआ माजी का रिप्लाई है, महुआ माजी का रिप्लाई है 30 सेकंड। जी महुआ माजी रिप्लाई 30 सेकंड। वो कह रही है धर्म का प्रयोग तो आपका सहयोगी दल भी कर रहा है, कांग्रेस भी कर रहा है, आप बोलिए क्या करिएगा आप? देखिए बीजेपी करती है तो हिंदू मुसलमान कर रही है, कांग्रेस कर रही है तो क्या कर रही है? देखिए कई बार टिट फॉर टैट या जो है ना लोहा लोहा को काटता है, उसी पैटर्न पे चलना की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि किस तरह से धर्म की राजनीति हो रही है यहाँ पर। अब कुछ दिन पहले एक सर्वे आया कि ये पता लगाया जा रहा है कि कहाँ मंदिर है, उसके आसपास के बूथ को सशक्त किया जाए, उसमें जाकर मंदिर बनाया जाए। तो ये इस तरह की राजनीति, ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। अभी इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई बालासोर में, इसके पीछे लापरवाही थी। जो सुरक्षा मानक आसानी से तैयार किए जा सकते थे वो नहीं किए गए। आप दिखावे के लिए आप बड़े बड़े ट्रेन ला रहे हैं, लेकिन जो आपके पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी मरम्मत कराइए। यहाँ इतने सारे जान चली गई, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आप बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गलत है ना, धर्म को कौन इस्तेमाल कर रहा है? महुआ माझी जी साहित्यकार हैं, लेकिन उनकी इस बात से मैं काफी निराश हुई कि लोहा लोहे को काटता है। यह बात बोलकर उन्होंने देश में बढ़ती सांप्रदायिकता के रॉ को एक तरह से जस्टिफिकेशन दिया है। और ये वे पॉलिटिकल पार्टी इसकी बात कर रही है जहां पे अभी अगर मैं झारखंड का कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एनालिसिस करने लगूं तो इनको दिख जाएगा कि कहां कहां धर्मांतरण हो रहे हैं, कहां कहां धर्मांतरण के नाम पर लव जिहाद जैसी चीजें हो रही हैं, और कहां कहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने जानबूझकर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बसाना शुरू किया है। तो पिछले कार्यकाल में हो रही थी, भाजपा के कार्यकाल में लव जिहाद के मामले हो रहे थे। हमारे कार्यकाल में ये बंद हो गया है। बोल रही थी तो मैं हमारे कार्यकाल में लव जिहाद बंद हो चुका है। कम से कम 2 महिलाएं होकर घूम रहे हैं। कम से कम 2 महिलाएं तो ढंग से बात कर सकती है महुआ जी। नहीं, आप गलत बात मत बोलिए। पुरुष भी ढंग से बात कर सकते हैं। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन पुरुष भी अच्छे से बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सुब्राष्ट्रा। नहीं, महुआ जी का मैं सम्मान करती हूँ, जानती हैं इनकी साहित्य की मैं कायल हूँ। लेकिन महुआ जी आपने जो बात कही मैं उसका जवाब दे रही हूँ। आप जैसे लोग भी राजनीति में आकर अगर ये कहें कि लोहा लोहे को काटता है, अतः एक सांप्रदायिकता दूसरे सांप्रदायिकता पर हावी पड़ेगी, इसीलिए बतौर स्ट्रैटेजी हम ये यूज कर रहे हैं, तो निराशा होती है। लेकिन मैं बताऊंगा व्यूअर्स आपको एक बड़ी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा, लेकिन मुझे राय लेनी है। आप तो बहुत लोकतंत्र की दुहाई देते हैं मानव जायसवाल, लेकिन एक पंचायत का चुनाव तो आप ठीक से करा नहीं पाते अपने प्रदेश के अंदर, और लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटते फिरते हैं। चुनाव जीतने के बाद वहां पर किस तरह की घटनाएं होती हैं ये मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, और आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं।
जो टीएमसी वाला लोकतंत्र है वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं आप लोग? मानव जायसवाल। मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को भी। और बड़ा विचित्र डिस्कशन हो रहा था कि भाई करप्शन कहाँ है, ये कहाँ है, बहुत 9 सालों में बहुत कुछ किया, जीडीपी की बात हुई। भाई बात होनी चाहिए कि भाई उड़ीसा में जो हादसा हुआ, 500 लोगों के ऊपर मारे गए, बिजली के झटके से लोग मारे गए, ये उपलब्धि है मोदी जी की। सेंगोल होना चाहिए, राज अभिषेक होना चाहिए, राजवाड़ा चल रहा है, ये उपलब्धि है भाजपाइयों की। पिछले सालों में बहुत सारी घटनाएं हुई, कोरोना आया, चलो उनमें कोई गलती नहीं हुई, पीएम केयर फंड निकल गया, एक नया नियुक्त करप्शन का एक पिटारा मिल गया, जीएसटी घंटे बजा के, जैसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी होती है वैसे 12 बजे रात को घंटे बजा के जीएसटी कर दिया, पूरे देश का सफाया कर दिया मिडिल व्यवसायियों का। फिर आप आइए, कुछ ज्यादा दिन पहले की बात है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी, सैकड़ों लोग मारे गए। नोटबंदी में क्या हुआ कि भैया 2000 के नोट वापस बुला लिए, ये है उनकी उपलब्धि। और जापान में जाके ठेंगा दिखा रहे थे, जापान में ठेंगा दिखा रहे थे। मोदी सरकार की उपलब्धि क्या है ये बता रहे थे कि, लेकिन लोकतंत्र में क्या कर रहे हैं ये लोग ये नहीं बता रहे थे। कांग्रेस के नेता मारे जा रहे हैं वहां पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता मारे जा रहे हैं, लेकिन उस पर लोकतंत्र पे कुछ नहीं बोले जनाब, ये आपने सुना। लेकिन इस समय की